अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मखज़न ऑफ नॉलेज। हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट और उसमें आज हम पढ़ेंगे द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी इन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। हमें पता है डाइवर्सिटी चाहे किसी किस्म की भी हो बहुत ही बेनिफिशियल होती है किसी किस्म की भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्मॉल हो, लार्ज हो या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो। Diversity at all levels, including gender diversity in management, can be incredibly advantageous for multinational organizations. Gender diversity है क्या? Gender means males, females or females. Gender diversity is a equitable or fair representation of people of different genders. It most commonly refers to an equitable ratio of men and women, but also includes people of non-binary genders. जेंडर डाइवर्सिटी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटेबल और फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल मीन इक्वल नंबर या रेशियो मेल्स और फीमेल्स की एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, उनके जितनी होनी चाहिए, जितना के मौका अपॉर्चुनिटी मेल्स को दी जाती है उतनी ही फीमेल्स को भी दी जाए, और अगर कोई फीमेल भी है तो उसे भी अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करनी चाहिए। वैसे तो यहाँ हम जनरली बात कर रहे हैं मेल्स और फीमेल्स की। इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी में सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है वैलिड पर्सपेक्टिव्स। डिफरेंट जेंडर्स ऑफन ब्रिंग यूनिक पर्सपेक्टिव्स, इंसाइट्स एंड अप्रोचेस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो दो मुख्तलिफ जेंडर्स हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, उनकी थॉट्स, दिस डाइवर्सिटी ऑफ थॉट कैन लीड टू मोर इनोवेशन सॉल्यूशन एंड स्ट्रेटजीज। उनकी जो थॉट है, उनका जो माइंड सेट है, वो बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट होता है। वो जानते हैं फीमेल्स किस टाइप की सोच रखती हैं और मेल्स सोचते हैं कि जानते हैं कि मेल्स की सोच कैसे हो सकती है। इससे क्या होता है, एक तो दोनों जेंडर्स की थॉट्स माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो बिल्कुल ही क्वाइट डिफरेंट जो सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के लिए, अप्रोचेस, सॉल्यूशंस, वो बिल्कुल ही डिफरेंट और यूनिक किस्म के होंगे। और इससे जो डिसीजन लेके जो पर्सपेक्टिव है वो निकाला जाएगा, तो वो क्या होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का होगा। हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, नुक्ता नज़र होता है, इसलिए बहुत डिफरेंट और यूनिक किस्म के पर्सपेक्टिव्स और अप्रोचेस ऑर्गेनाइजेशन के पास आ जाती हैं। ब्रॉडर टैलेंट पूल। Embracing gender diversity widens the talent pool from which a company can recruit. This can attract top talent, enhance employee satisfaction, and retain skilled professionals. ब्रॉडर टैलेंट पूल से क्या होता है, जब जेंडर डाइवर्सिटी होती है वो एक जगह पर बहुत ही ज़्यादा टैलेंट को इकट्ठा कर लेती है, क्योंकि मेल और फीमेल की बिल्कुल माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है, उनका टैलेंट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, उनका इस तरह दोनों का नॉलेज एक जगह पर जेंडर डाइवर्सिटी की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, और जिससे क्या होता है, वो टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं, टॉप टैलेंट को, और दूसरे एम्प्लॉयज़ को भी अट्रैक्ट करते हैं, जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी होती है और वो मोर स्किल्स भी सीखते हैं एक दूसरे से, उन्हें मौका मिलता है एक दूसरे से नॉलेज शेयर करने का। इससे टैलेंट उनका बढ़ता है, स्किल्स बढ़ती हैं, इम्प्रूव होती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा एक ब्रॉडर टैलेंट पूल बन जाता है, एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है टैलेंट, नॉलेज, और जिससे कंपनी को बहुत ही फ़ायदा होता है। Enhanced decision making. When management teams reflect the diversity of their customer base, they can make more informed decisions that resonate with the broader audience. जब उन्हें अपने कस्टमर के बारे में पता होगा, कस्टमर की नीड क्या है और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि वो किस तरह का प्रोडक्ट लाइक करता है, तो जब हमें कस्टमर नीड के बारे में, कस्टमर एक्सपेक्टेशन के बारे में पता होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसके मुताबिक, उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक प्रोडक्ट्स बनाती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जब हमें पता होगा तब, और इससे जेंडर डाइवर्सिटी क्या होता है कि हमें कस्टमर्स की जो नीड्स है उसके बारे में पता लगता है, दोनों जेंडर्स, फीमेल की नीड्स के बारे में
और मेल कस्टमर्स की नीड्स के बारे में, एक्सपेक्टेशन के बारे में पता लगता है। लाइक गर्ल्स को किस टाइप की चीज़ें पसंद है और बॉयज़ को किस टाइप की चीज़ें पसंद है। इससे हमारा क्या होता है, डिसीजन लेने में आसानी होती है। ऊपर मैंने बात की कि वैलिड पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जिससे हमारे पास क्या होते थे, बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं और डिसीजन लेने में हमारे पास बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होंगे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो डिसीजन लेने में आसानी होगी। Better understanding of markets. In multinational organization, understanding diverse market is crucial. Gender diversity leadership can better comprehend and cater to the needs and nuances of different demographics. क्या होता है, मार्केट ट्रेंड के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है जेंडर डाइवर्सिटी की वजह से। जेंडर डाइवर्सिटी क्या करती है, जेंडर डाइवर्सिटी में की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं। फीमेल्स लाइक के गर्ल्स को पता होता है कि गर्ल्स को किस टाइप की चीज़ें पसंद हैं और आजकल गर्ल्स कौन सी चीज़ों को लाइक कर रही है, कौन सी चीज़ें ट्रेंड पर जा रही हैं, और बॉयज़ को पता होता है बॉयज़ को कौन सी चीज़ें पसंद है और कौन सी चीज़ें मार्केट में सर्वाइव कर सकती हैं। लाइक गर्ल्स को ऑलमोस्ट क्या पसंद होता है, डॉल्स, डॉल हाउसेस, मेकअप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बॉयज़ को वॉच, कार्स, ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं। तो इससे क्या होता है, मार्केट के ट्रेंड का हमें पता चलता है और अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में हमें आसानी होती है, डिसीजन लेने में आसानी होती है। इम्प्रूव रेपुटेशन। एक तो जेंडर डाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है, सोसाइटी में कंपनी की रेपुटेशन बढ़ जाती है। जेंडर डाइवर्सिटी के पास उसके पास बहुत ज़्यादा जो ब्रॉडर टैलेंट पूल हमने ऊपर पढ़ा, टैलेंट होने की वजह से उसकी रेपुटेशन बढ़ती है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके उस ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड होते हैं, क्योंकि जेंडर डाइवर्सिटी की वजह से वो एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज शेयर करते हैं। नॉलेज शेयर करने की वजह से उनकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं और उनके नॉलेज में इजाफा होता है। तो उनके पास इस तरह बहुत ही स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंज्यूमर, इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ के हवाले में से क्या होती है, रेपुटेशन बढ़ जाती है। और जब उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें मार्केट ट्रेंड के बारे में पता होता है, तो जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में सर्वाइव करते हैं और उन कंज्यूमर्स को उनकी कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट्स जब पसंद आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। इस तरह जो कंपनी की रेपुटेशन है वो इंक्रीज़ करती है। MC Kinsey रिसर्च। MC Kinsey says companies with more gender diversity are 21st more likely to experience above average profitability. MC Kinsey की रिसर्च के मुताबिक क्या है कि जो जेंडर डाइवर्सिटी कंपनीज हैं जिनमें जेंडर डाइवर्सिटी है रखते हैं, कंपनीज विद मोर जेंडर डाइवर्सिटी, वो क्या है, ज़्यादा 21% ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं बनिस्बत दूसरी कंपनीज में जिनमें जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है। However, it is not just about having diverse management. ये यहीं तक नहीं है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्स मैनेजमेंट करनी चाहिए, यानी कि जेंडर डाइवर्सिटी रखनी चाहिए, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहाँ पर वो जो जेंडर डाइवर्सिटी है वो सर्वाइव कर सकें। उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं उन्हें इम्पोर्टेंस दी जाए, उन्हें सुना जाए और उनके जो डिसीजन मेकिंग में उन्हें पार्टिसिपेट करने दिया जाए। This foster collaboration ensure that everyone feels empowered to contribute fully to company success. उन्हें एम्पावर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, इससे उनमें कॉन्फिडेंस आता है और वो कस्टमर्स को डील करने में उन्हें आसानी होती है। कस्टमर्स कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि कंपनीज के पास हर किस्म के एम्प्लॉयज़ हैं, मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। तो कस्टमर्स, अगर कोई फीमेल कस्टमर है तो वो लाइक नहीं करती कि मेल के साथ वो डील करे, तो वो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में गर्ल्स भी हैं, फीमेल भी एम्प्लॉय भी है, तो वो उसके साथ अगर कंफर्टेबल हैं तो इस तरह क्या होती है, कस्टमर सर्विस भी इम्प्रूव होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी सेल्स में इजाफा होता है।
सिर्फ जेंडर डाइवर्सिटी को, फिर मैं कह रहा हूँ, सिर्फ जेंडर डाइवर्सिटी रखना ही ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी नहीं है, ये बल्कि ज़रूरी बात ये है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहाँ पर जेंडर डाइवर्सिटी सर्वाइव कर सके, वो एक दूसरे के साथ काम कर सकें, मेल्स और फीमेल्स एक दूसरे के साथ काम कर सकें, उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके जो नुक्ता नज़र हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस दी जाए, उन्हें सुना जाए और उन्हें डिसीजन मेकिंग में, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें।